Hello students, I'm Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel Anushka Classes. The topic of today's discussion is measures of dispersion. Students, मैंने अपने last lectures में आपको measures of center tendency पढ़ाया था. We have completed till now two chapters. One is introduction of statistics and another one is measures of center tendency. अब हमारा ये third chapter start हो रहा है, that is measures of dispersion. अब डिस्पर्जन शुरू करने से पहले हमें इसका ये मतलब समझना जरूरी होगा कि डिस्पर्जन होता क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिस्पर्जन? डिस्पर्जन का मतलब होता है वेरिएशन, डिविएशन, कि एक आइटम दूसरे आइटम से कितना वेरी कर रहा है, कितना डिस्पर्स हो रहा है, कितना डिविएट हो रहा है. दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन. अब डिस्पर्जन को पढ़ने के भी 4 मेथड्स होते हैं. एक है हमारा रेंज, एक है हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज, थर्ड है हमारा मीन डिविएशन और फोर्थ है हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन. ये चारों मेथड्स आपके सिलेबस में होते हैं, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं. ये चारों मेथड्स आपके एग्जाम्स में आते हैं. कोई भी चीज़ डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन एग्जामिनर सेट कर रहा है, बट दीज ऑल 4 मेथड्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अब डिस्पर्जन का सबसे पहले हम रेंज मेथड पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ. जो रेंज मेथड होता है वो सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है ऑफ स्टडिंग डिस्पर्जन, क्योंकि इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना होता. इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई सीरीज दे रखी है 10, 20, 30, 40 एंड 50 और आपसे कहा जाए कि इसकी आपको रेंज निकालनी है, तो आप क्या करते हैं, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन करके रेंज निकाल लेते हैं. मतलब रेंज का फॉर्मूला होता है रेंज इज इक्वल टू L माइनस S, लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है L माइनस S डिवाइडेड बाय L प्लस S. रेंज का मतलब हुआ लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम. अब देखिए, इसका सबसे बड़ा मेरिट ये होता है कि ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है ऑफ स्टडिंग डिस्पर्जन. लेकिन इसका डीमेरिट क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ये क्या करता है, सिर्फ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस को लेता है. लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन को लिया और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को लिया, उनको सब्ट्रैक्ट किया और उसने डिस्पर्जन बता दिया कितना डिस्पर्जन है. ये हर एक आइटम को रेफर नहीं करता डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर. ये सिर्फ क्या करता है कि आपको लार्जेस्ट आइटम लिया, स्मॉलेस्ट आइटम लिया और उसके बीच का जो डिविएशन है वो बता देता है. पर अगर हम कहें कि हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के हर एक आइटम को ये रेफर करे, तो ये रेफर नहीं करता है. तो ये इसका डीमेरिट हो गया. अब इसके अंदर सबसे पहले ये तो था आपका रेंज, दैट इज अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ स्टडिंग डिस्पर्जन. एक और मेथड हम अपने इसी लेक्चर में करेंगे, दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज. तो सबसे पहले हम इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब समझते हैं. क्या होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज? स्टूडेंट्स, इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होती है ये बेसिकली रेफर करती है, इट रेफर्स टू द रेंज बिटवीन द क्वार्टाइल्स. इसका क्या मतलब हुआ कि इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है Q3 माइनस Q1. मैंने आपको अपने लास्ट वीडियोस में बताया था Q3 क्या होता है, अपर क्वार्टाइल, Q1 क्या होता है, लोअर क्वार्टाइल. ये हमने अपने लास्ट वीडियोस में समझा था. क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, अपर क्वार्टाइल क्या होता है, लोअर क्वार्टाइल क्या होता है. एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं. क्वार्टाइल्स बेसिकली क्या करते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 है ना. तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हमारे होते कितने हैं, 3 क्वार्टाइल्स, Q1, Q2 और Q3. तो अब इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या बताता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होता है इट रेफर्स टू द रेंज बिटवीन द वेरिएबल्स क्वार्टाइल्स. इसका मतलब क्या हुआ, रेंज कैसे हो गया, क्योंकि ये लार्जेस्ट क्वार्टाइल माइनस स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल ले लेता है और वो रेंज बताता है बिटवीन दी क्वार्टाइल्स.
अब इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है? इसका देखो फायदा तो मेरिट तो इसका ये हुआ कि ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस के ऊपर नहीं डिपेंडेंट है, ये बीच की मीडियन वैल्यूज को लेता है। मतलब ये क्या करता है, लोअर 25% ऑब्जर्वेशंस छोड़ देता है ना, और अपर 25% ऑब्जर्वेशंस छोड़ देता है, और बीच की जो 50% ऑब्जर्वेशंस हैं उनको लेता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये Q3 माइनस Q1 ये रेंज निकालता है। तो जो लोअर क्वार्टाइल की 25% ऑब्जर्वेशंस हैं और अपर क्वार्टाइल की जो 25% ऑब्जर्वेशंस हैं उनको छोड़ देता है, और बीच की जो 50% मीडियन वैल्यूज हैं उनको लेता है। लेकिन इसका भी एक ये ड्रॉबैक है कि ये क्या करता है, हर एक आइटम्स को ये भी नहीं लेता डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। मतलब इसने क्या किया, लोअर वैल्यूज को छोड़ दिया, अपर वैल्यूज को छोड़ दिया, और इसने क्या किया कि है ना, बीच की जो मीडियन 50% वैल्यूज हैं उनको ले लिया। हर एक आइटम डिस्ट्रीब्यूशन का इसने भी नहीं लिया, तो ये इसका ड्रॉबैक होता है। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज का तो ये फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट होता है, आपको फॉर्मूलेज आपको सब पता होने चाहिए। एक फॉर्मूला होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज इज Q3 माइनस Q1, एक है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज जिसे कि हम क्वार्टाइल डिविएशन भी कहते हैं, और क्वार्टाइल डिविएशन उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, उसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q। अब हम इस पर क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हम रेंज लेते हैं। रेंज पर हम सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको सेल्स ऑफ मोबाइल्स दे रखी हैं। मतलब डेटा ऐसे दे रखा है 200, 208, 190, 210, 320, 120 एंड 180। और क्वेश्चन में डेटा क्या है, सेल्स ऑफ मोबाइल्स है ऑफ रिलायंस इन द होल वीक। ये आपको सेल्स दे रखी है मोबाइल की, रिलायंस के मोबाइल्स की होल वीक की, और आपको कहा गया है कैलकुलेट अ रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट। आपको निकालना है कैलकुलेट रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए, रेंज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, L माइनस एस, लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम। तो आपने क्या करना है, पहले पूरे डेटा में देखना है कि लार्जेस्ट आइटम आपका कौन सा है। लार्जेस्ट आइटम है आपका 320, और स्मॉलेस्ट आइटम कितना है आपका इसके अंदर 120। तो रेंज आपकी हो गई बेसिकली 200। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ रेंज हुआ L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस। L माइनस आपने अभी भी निकाला है 200, और 320 प्लस 120 कितना हो गया 440। 240, तो ये आपका हो गया 0.45। There is a very simple method of studying dispersion, that is range. ये था हमारा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन पे क्वेश्चन, जो डेटा था वो हमारा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन पे था। अब एक क्वेश्चन हम और करते हैं रेंज पे। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉरी, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूस सीरीज। अगर कंटिन्यूस सीरीज आती हैं तो आप रेंज कैसे निकालेंगे? देखिए, मान लीजिए आपको एक डेटा दे रखा है जिसमें आपको वेजेस दे रखी हैं, क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140,
140 से 150 और 150 से 160। ये आपको वेजेस का डेटा दे रखा है और नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं 10, 12, 15, 16, 9 and 8। तो देखिए कंटिन्यूस सीरीज पर अगर क्वेश्चन आता है तो एक तरीका तो होता है कंटिन्यूस सीरीज के अंदर कि आप लोएस्ट क्लास अपर क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है उसको और लोएस्ट क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और रेंज निकाल लेंगे। और एक तरीका होता है कि आप क्लास इंटरवल्स के जो दे रखे हैं उनकी मिड वैल्यूज निकालिए, अपर क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करिए लोएस्ट क्लास इंटरवल के मिड वैल्यू से और उससे आप रेंज निकालेंगे। तो देखिए अगर आपको रेंज निकालनी है इसके अंदर, रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसके अंदर दोनों तरीके यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा अगर आप अपर क्लास इंटरवल की अपर लिमिट को लेना चाहेंगे तो 160 है ना, अपर क्लास इंटरवल की अपर लिमिट कितनी है 160 माइनस लोएस्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट कितनी है 100, तो ये आपका हो गया 60 और कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया इस वाले मेथड से L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस, यानी 60 डिवाइडेड बाय 260 इज इक्वल टू 0.23। और जो ऑल्टरनेट मेथड है और दूसरा मेथड आप क्या कर सकते हैं, मिड वैल्यूज लीजिए। तो जैसे देखिए इसकी अपर क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू कितनी हो गई 155 माइनस लोएस्ट क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू कितनी हो गई 105, तो रेंज हो गया आपका 50 और कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया आपका 50 डिवाइडेड बाय 155 प्लस 105 यानी 50 डिवाइडेड बाय 260 इज इक्वल टू 0.192। ये आपकी रेंज हो गई। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। रेंज बहुत ही सिंपल मेथड है ऑफ स्टडिंग डिस्पर्जन। अभी हमने इस लेक्चर में क्वार्टाइल्स का कॉन्सेप्ट भी समझा है, डेफिनेशन समझिए क्वार्टाइल्स होता क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वार्टाइल्स पर क्वेश्चंस कराऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।